भवन है महान अपार, जिसमें बसता प्रभु भगवान। ईश भवन है महान अपार, जिसमें बसता प्रभु भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज हम संत आगाथा को हम याद करते हैं, जो कुंवारी और शहीद थी। बचपन से ही आगाथा प्रभु के लिए समर्पित थी। और उसका भरण पोषण बहुत ही ठाठ बाट और सुंदर तरीके से हुआ था। और क्वेंटेन जो देखने के बाद उसकी ओर आकर्षित होता है, वह उससे विवाह करना चाहता है, अपनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि आगाथा प्रभु के लिए समर्पित थी, वह इनकार कर देती है। इन के इन प्रकारेण क्वेंटेन कोशिश करता है उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन वह असफल हो जाता है। परिणाम, उसे जेल में डाल दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी आगाथा प्रभु के लिए समर्पित थी, वह इनकार कर देती है। कहा जाता है संत पेतरुस उससे मिलने आते हैं उसके अवस्था में, और उनके सारे के सारे घाव ठीक हो जाते हैं, वह चंगी हो जाती है। और जब यह व्यक्ति उसे देखता है कि वह ठीक हो गई है और भी सुंदर लग रही है, वह उसकी ओर पुनः आकर्षित होता है और उसे पुनः अपनाने का प्रयास वह करता है। और जब वह इनकार कर देती है, नुकीले छड़ों से उसके शरीर को छत बिछत कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि आज ही के दिन वह प्रभु में हमेशा के लिए वह सो जाती है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आगाथा की पवित्रता हमारे लिए एक आदर्श है। उसने प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। संसार की कोई भी शक्ति, न तलवार न दुनियावी आकर्षण उस पर हावी हो सका, अपनी ओर आकर्षित कर सका। वह हमेशा के लिए प्रभु के लिए समर्पित थी, क्योंकि प्रभु ने उसे चुना, प्रभु ने उसे अपनाया था। और आगाथा ने भी यही कार्य किया, उसने प्रभु को अपनाया, उसने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। एक ख्रिस्तीय होने के नाते प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता,
प्रभु के प्रति हमारी कितनी आस्था है, प्रभु के शिक्षाओं के प्रति हम कितने सजग हैं, क्योंकि प्रभु हमें आह्वान करते हैं पवित्रता के लिए, क्रिस्तीय जीवन के लिए, प्रभुमय जीवन के लिए। हम कितने इस ओर सजग हैं। अगाथा का जीवन, या कहीं अगाथा के जीवन में एकमात्र कोई था तो वह था प्रभु यीशु। उसके जीवन का केंद्र बिंदु था और कोई नहीं। आज हम जो अपने आप को ख्रिस्त ये कहते हैं, आइए जरा हम गौर करें कि हमारे जीवन में ख्रिस्त का क्या स्थान है। यदि हमने प्रभु को सांसारिक माया मोह के कारण त्याग दिया है, यदि हमने प्रभु के विरोध में कार्य किया है, यदि हमने छोटे बड़े अवगुणों के कारण प्रभु को दुखित किया है, ऐसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सामने रखते हुए उनके लिए हम पश्चाताप करें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष और कृपा की मांग करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, कुंवारी और शहीद संत आगाथा ने अपने साहस और शुद्धता से तुझे सदा प्रसन्न किया था। वे हमारे लिए तेरी दया की याचना करती रहें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र से आज का पहला पाठ।
पाठ का मुख्य अंश है। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं आज, कल और अनंत काल तक। आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य या सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहे मानो आप उनके साथ बंदी हो, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन आदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मुझे क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत हूँ। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा। वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है। कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है
जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसकी उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के राइसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपने शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम कुछ क्षणों के लिए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु के उस प्रेरणा जो हमारे लिए इन दोनों पाठों में दिया गया है, उसे हम ग्रहण करने का प्रयास हम करें। पहले पाठ में हमने सुना आतिथ्य सत्कार। भारतीय समाज में हर अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। पुराने समय में हम जानते हैं कि किस प्रकार कोई भी आगंतुक जब आता था तो उसकी किस प्रकार सेवा टहल की जाती थी, किस प्रकार उसकी देखरेख की जाती थी। भगवान की तरह उसकी सेवा शुश्रूषा की जाती थी। आज पहले पाठ के माध्यम से हमें भी एक दूसरे के प्रति सजग रहने के लिए हमें आह्वान किया गया है।
एक दूसरे की देखरेख करने के लिए हमें कहा गया है। चाहे वह बंदी गृह में हो, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, एक दूसरे के प्रति हमें कंसर्न होने के लिए हमें आह्वान किया गया है। एक दूसरे की आवश्यकता के लिए, एक दूसरे की जरूरतों के लिए, एक दूसरे की मुसीबतों में उनके साथ खड़े रहने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए आज हमें आह्वान किया गया है। जो विवाहित हैं उनसे आग्रह की गई है कि वे ईमानदार बने रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की देखरेख करें। और तीसरी बात कही गई है कि हर विश्वासी के जीवन में धन दौलत हावी न हो, मात्र वो एक सहारा बने, लेकिन वह ईश्वर का स्थान न ले सके। और अंत में कहा गया है कि हर व्यक्ति के जीवन का केंद्र प्रभु बने। हर व्यक्ति के जीवन का केंद्र प्रभु बने। हम जरा गौर करें प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, कि क्या संसार की, चाहे वह रिश्तेदारी हो, चाहे वह आतिथ्य सत्कार ही क्यों ना हो, हमारे जीवन में किस प्रकार या कहाँ तक या कैसा प्रभाव डालता है, किस प्रकार का स्थान हमारे जीवन में रखता है। क्या हम प्रभु को सर्वोपरि अपने जीवन में मानते हैं और उसी के हित हम प्रतिदिन के जीवन को आज करते हैं। सुसमाचार में हमने सुना कि जब हेरोद प्रभु के विषय में वह सुनता है, चमत्कारों के विषय में वह सुनता है और विभिन्न शिक्षाओं के विषय में वह सुनता है, तो वह सोचने लगता है कि यह कौन हो सकता है, और उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगती है, उससे धिक्कारने लगती है कि किस प्रकार उसने एक नबी की हत्या की थी, एक व्यक्ति की हत्या की थी जिसने सत्य को उसके सामने रखा था। यूहन्ना बपतिस्ता जो यीशु के अग्रदूत थे, जिसने यीशु के लिए रास्ता तैयार करना और पहाड़ों को, ऊबड़ खाबड़ जगहों को भरने का उसे जो दायित्व दिया गया था, उसे वह बखूबी करते हुए वह हेरोद से कहता है कि जो उसने कृत्य किया है, अपने भाई की पत्नी को वह लाया है, वह गलत है, वह गलत है। और जो कृत्य उसने किया है वह समाज विरोधी, न केवल समाज विरोधी, लेकिन ईश्वर की नज़र में वह बहुत बड़ा गुनाह है और वह सचेत करने का प्रयास करता है, लेकिन हेरोद उसे अस्वीकार करता है और उसकी परिणति क्या होती है कि उसे मृत्यु का दंड दिया जाता है। वह सत्य को अस्वीकार कर देता है। हम याद रखें, संत यूहन्ना अपने 8 अध्याय में 32वें पद पर कहते हैं कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उस सत्य को उसने अस्वीकार किया और वह अपने पापों से जकड़े रहे, वे अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद 40 में पुनः कहा गया है कि जो सत्य पर अपने जीवन जीता है, जो सत्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाता है, उसे कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उसे अत्याचार सहनी पड़ेगी, उसे तिरस्कृत होना पड़ेगा, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहता है वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। यही आह्वान प्यारे भाई और बहनों आज हम प्रत्येक से की गई है
कि हम सत्य के प्रति सजग रहें और सत्य को अपने जीवन में हम अंगीकार करें, स्वीकार करें और उसके अनुरूप हम जीने का प्रयास करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E72. प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे संत शहीद अगाथा को संसार का कोई भी प्रलोभन कलीसिया से अलग नहीं कर सका। इन्हीं के आदर में हम तुझे यह उपहार अर्पित कर रहे हैं। कृपया इसे ग्रहण कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह प्रमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तूने विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशगान करते तथा हम स्वर्गदूतों के साथ निरंतर एक स्वर में कहते हुए गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु शंकर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत उस पान कर रख जो तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, संत अगाथा और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति जो संसार के पाप रहता है, हम पर दया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त शांति प्रदान करे, हमारे विचार धन का कारण बने, बल्कि तेरे दिया हमारा तन स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे हाथ आओगे,
किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F51. प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा, लेकिन उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे परम प्रसाद से हमें नई स्फूर्ति मिली है। हम तेरे संत शहीद अगाथा की अद्भुत दृढ़ता का अनुकरण करें और अपने धीरज का पुरस्कार प्राप्त कर सकें। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G24. Amen.